हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की इस सेशन में देखने वाले हैं आपके एमटीएस और हवलदार एग्जाम के लिए अंतिम प्रहार, वो भी साथियों टॉप 100 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों, जैसा कि कल से एमटीएस और हवलदार एग्जाम स्टार्ट शुरू रहा है, तो जितने भाई के कल एग्जाम है उनको सबसे पहले मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एग्जाम। तो दोस्तों, बस आप लोग रिलैक्स होकर एग्जाम देने जाएगा। जो आपने पढ़ा है साथियों, बिल्कुल आपका पेपर वैसा ही आएगा। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज की सेशन में जिस तरह से आपका पेपर कल आएगा, उसके आधार पे साथियों आज हमने इसमें टॉप 100 क्वेश्चनों के साथ डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो ये साथियों, इस सेशन आप जरूर हल करके जाएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। बाई चांस साथियों यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज सेशन का पहला प्रश्न है, घाघरा और सोन किस नदियाँ की सहायक नदियाँ हैं? तो घाघरा और सोन साथियों किस नदी की सहायक नदियाँ है? याद रखिए गंगा की है। तो पहले का हम लोग का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड है, नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं? नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो साथियों पश्चिम की ओर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। इस तरह के जो सवाल रहेंगे साथियों, जो कि पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर बहने वाले, इस तरह से एसएससी सवाल पूछता है, तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या दिया है, कौन सा दक्षिण नदारद घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ी है? तो साथियों कौन सा दक्षिण नदारद घाटी क्षेत्रफल की सबसे बड़ी है? तो याद रखिए दोस्तों महानदी है। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है साथियों कि कौन सा दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो महानदी है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंगा नदी का दूसरा नाम भागीरथी है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? हम लोग का साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5, किस नदी को वागड़ व कांडल की गंगा भी कहा जाता है? तो किस नदी को साथियों वागड़ व कांडल की गंगा भी कहा जाता है? तो याद रखिए दोस्तों माही नदी को। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों जो पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो है साथियों नर्मदा नदी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। जितने भी साथियों इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितने साथियों आपके पेपर में सवाल बन सकते हैं, आज की सेशन में पूरा कवर करने का प्रयास किया इन 100 क्वेश्चनों में। तो आप तैयार है साथियों, और उम्मीद करूंगा आप लोग हर एक प्रश्न याद कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो साथियों ब्रह्मपुत्र है, जो कि ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी जो कि साथियों चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा? आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो साथियों ऐसी कौन सी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है? याद रखेंगे तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो साथियों इनमें से एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, वो आपका अलकनंदा नहीं है। याद रखिएगा नर्मदा, कृष्णा, महानदी, ये साथियों प्रायद्वीपीय नदी है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? याद रखिए गोदावरी नदी है। सवाल पूछा जा सकता है आपके पेपर में, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो कि गोदावरी है। चलिए अलकनंदा प्रायद्वीपीय नदी में नहीं आती है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में किस नदी का स्रोत है? तो त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी का क्या साथियों स्रोत है? ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? देखिए साथियों ये सवाल थोड़ा सा घुमाया है। ऐसी कौन सी नदी जो कि पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो साथी कावेरी नदी, याद रखेंगे। ऑप्शन से यहाँ से क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो याद रखिए दोस्तों राजस्थान। राजस्थान ऐसा राज्य साथियों जो कि तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13,
निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? अब देखिए यहाँ साथियों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तो याद रखिएगा साबरमती साथियों ऑप्शन के हिसाब से बी ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा आपका साथी, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं हो रहा होगा और आपको बिल्कुल मनोमस्तिष्क में हर एक क्वेश्चन बैठ रहे होंगे, क्योंकि साथियों एकदम आसान भाषा में एकदम अच्छे से एक एक क्वेश्चन को हम आपको याद करवाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी कौन से नहीं है मेरे भाई? याद रखिएगा वैगई, ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन नहीं है? तो एक तो कर्मनास, गंडक, सोन, ये तो साथी गंगा की क्या है सहायक नदी है, लेकिन माही नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 16 क्या दिया है? भगोरिया सांस्कृतिक पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो भगोरिया सांस्कृतिक पर्व साथियों किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये आपका एमपी मनाया जाता है। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17। अब देखिए दोस्तों आपको नए अलग टॉपिक से सवाल देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। देखिए 70 नंबर, बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बूंदी साथी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? याद रखिएगा राजस्थान में मनाया जाता है। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निशागंधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ध्यान देंगे साथियों इस बार एमटीएस में पूरे 57 लाख भाइयों ने फॉर्म अप्लाई किया है, जिसमें से साथियों फॉर्म तो इतने भरे गए लेकिन जो कंपटीशन रहेगा साथियों केवल सिंगल आप से रहने वाला है, केवल भीड़ आपको वहां देखने को मिलेगी। कंपटीशन साथियों जो आपका रहेगा साथियों सीएल कंप्यूटर के सामने, और जो प्रश्न दिया रहेगा साथियों बिल्कुल उसके सामने आपकी तैयारी किस लेवल की है और आप साथियों कंप्यूटर के सामने किस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं, ये आपकी साथियों एक सीट कन्फर्म करी। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा बिल्कुल आप लोग रिलैक्स रहेंगे। मुझे पता है दोस्तों काफ़ी डर लगता है, ये तो देखिए दोस्तों प्राकृतिक है, कोई भी एग्जाम होता है तो डर लगता है, बस साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 19, करम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करम उत्सव ये मनाया जाता है आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मांडो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मांडो उत्सव याद रखिए गोवा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन भी मेरे भाई यहाँ से बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21, सिरोही लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिरोही लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? याद रखिएगा मणिपुर राज्य में। ऑप्शन भी यहाँ से मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22, गंगा सागर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? गंगा सागर मेला साथी ये मनाया जाता है आपका वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन यहाँ से क्या जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23, काठी बिहू पर्व को किस पेड़ के पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तो काठी बिहू पर्व को किस पेड़ के पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों तुलसी जी के पेड़ के नीचे। ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो साथी इनमें से ऐसा कौन सा त्यौहार जो कि उड़ीसा से संबंधित है? तो बाली तृतीय साथी याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25, नाट्य नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो नाटी साथियों ये किसका है, किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, होजागिरी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भाई चैनल पे नया तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक ही लाइक आप लोग का हम लोग को बहुत मोटिवेट करता है। केवल 1 सेकंड से भी कम लगता है, वही लाइक साथियों हमें बहुत मतलब आपकी जो तैयारी रहेगा साथियों उसमें जो हम लोग का ना 100% बिल्कुल अच्छे देने का प्रयास करने का हो जाता है। जब लोग केवल सिंपल से एक लाइक कर देते तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करते हैं। तो साथियों जितने भी एग्जाम होगा आपका पूरा उस पर आपका 1.5 महीने लगातार एक्सपेक्टेड पेपर
पेपर भी किया जाएगा। याद रहे, ऐसा नहीं कि लास्ट हम लोग की क्लास रहेगी, नहीं मेरे भाई, अब आपकी बिल्कुल एक्सपेक्टेड पेपर पे बात होने वाली है, ध्यान देंगे आप लोग। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट की चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो त्रिपुरा में होता है सत्य होजागिरी नृत्य उत्सव, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, कोया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कोया नृत्य याद रखेंगे साथ ही उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा पश्चिम बंगाल का नकाबपोश नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का नकाबपोश नृत्य याद रखिए गंभीरा है। ऑप्शन है मेरे भाई क्या से आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फुगड़ी साथियों किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये गोवा राज्य का है। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्त ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31, जवारा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? जवारा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो एमपी का यानी मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद सुल्तान खान का संबंध तो साथियों ये सारंगी से है। ऑप्शन सी यहाँ से आ जाएगा आपका मेरे भाई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, जयप्रभा मेनन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो जयप्रभा मेनन साथियों किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित रखती हैं? तो ये मोहिनी अट्टम से। तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया है? हलीम खान किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो हलीम खान किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये कुचिपुड़ी से हैं। ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 देखिए, आशीष सांकृत्यायन किस संगीत के प्रतिनिधि हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। आशीष सांकृत्यायन किस संगीत के प्रतिनिधि हैं? तो याद रखिए ध्रुपद के हैं। ऑप्शन भी यहाँ से आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36, निर्मला मेहता किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधि करती हैं? तो निर्मला मेहता साथियों याद रखिएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के क्या करती हैं? प्रतिनिधि करती हैं। मणिपुरी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 37, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो दोस्त ये मेवाती से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एक प्रश्न साथ ही आपके पेपर में जरूर आएगा सवाल, याद रखिएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा हम लोग का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए, संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित उस्ताद इकबाल खान किस घराने से संबंधित है? तो संगीत नाटक अकादमी से जो सम्मानित उस्ताद इकबाल खान साथियों ये संबंधित रखते थे दिल्ली घराना से। ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? जो साथियों भारत सरकार द्वारा जो फूलों की घाटी था इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। 1982 में किया गया था, 1982 में किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40, सोनई रूप वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में स्थित है? सॉरी, सोनई रूप वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित रहेगा ना मेरे भाई? असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? तो बांध में जो साथियों आपका सॉरी महाराष्ट्र में जो बांध स्थित है वो मेरे भाई कोयना बांध है। ऐसे भी सवाल पूछता है कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42, निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना निर्मित की गई है? तो साथियों किस नदी पर जो सरदार सरोवर परियोजना निर्मित की गई है ये मेरे भाई नर्मदा नदी पर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका साथी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड में बराकर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? झारखंड में बराकर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो साथियों तिलैया बांध बनाया गया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 44,
किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? तो मेरे भाई किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है अबोर पहाड़ियाँ। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। याद रखिए दोस्तों, जितने भी आपके पेपर के लिए साथियों एमटीएस ने सिलेबस जारी किया है और जितने भी साथियों एसएससी टाइप का सवाल पूछते हैं, आज की सेशन हमने पूरा साथियों कवर करने का प्रयास किया है। देखिए, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित है? तो दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ तो किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? हिमालय पर्वत श्रीलंका भारत के कितने राज्यों में है? तो साथी बताइए राइट ऑप्शन। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला से भारत के कितने राज्यों में है? तो टोटल साथी 11 है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 47। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम गुरु शिखर है। ऑप्शन ए साथी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 48। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो दोस्त याद रखिए कल सुबाई शिखर है, जो कि साथियों महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 49। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है मेरे भाई? याद रखिएगा ढेवर झील है। राजस्थान में जो ढेवर झील है ना साथी, ये हो जाएगा आपका, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम का उदाहरण है? तो भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि परिणाम का उदाहरण है? तो साथी वुलर झील है। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 51। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है बताएंगे आप लोग? तो वेम्बनाड झील है। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 52। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो मेरे भाई भारत में जो सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील वो कौन सी है? तो याद रखिए दोस्तों सांभर झील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, अंतर्देशीय खारे पानी की झील। ऐसे यदि आपसे पूछ दिया कि केवल सिंपल खारे पानी की झील, तो साथ ही चिल्का वाली झील है जो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। याद रखेंगे मेरे भाई आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53। और साथियों चिल्का झील को लैगून झील के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, किस झील को भारत में एकमात्र फ्लोटिंग आइलैंड लेक के रूप में जाना जाता है? तैरता हुआ, जैसे आपसे सवाल पूछता है एकमात्र तैरता हुआ झील किस नाम से जानते हैं आप लोग, किस रूप में जानते हैं बताइए? तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, ये लोकटक झील है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप सभी से हम सवाल पूछना चाहेंगे कि लोकटक झील साथियों किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए इस सवाल का राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? तो दोस्त एशिया की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील की बात हो रहा है सदी, तो ये कंवर झील है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 55। अनसुप्पा झील कहाँ स्थित है? अनसुप्पा झील कहाँ पर स्थित है साथी? तो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 56। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सुवर्ण रेखा पे है साथियों। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 57। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर साथियों किस नदी के तट पर स्थित है? तो झेलम नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, हैदराबाद निम्नलिखित में किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है? तो दोस्त ये मूसी नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 59। बालाघाट शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बालाघाट साथियों ये आपका स्थित है वैनगंगा तट पे। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 60। किस राज्य में श्री ब्रह्मारंभा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? तो साथियों किस राज्य में श्री ब्रह्मारंभा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? तो दोस्त ये आपका आंध्र प्रदेश में है, एपी में स्थित है आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 61। नाम द्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथी जो नाम द्रोलिंग मठ है ये भारत के, याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन इस तरह से डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 62। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर की यदि हम बात करें साथी तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 63। बताएंगे सभी साथी भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अब देखिए दोस्तों यहाँ से जो आपका 63 से लेके 100 क्वेश्चन आएंगे यानी 37 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसको लेंगे तो 38 क्वेश्चन हो जाएगा। तो साथी आपके पेपर में 3 से 4 सवाल रिपीटेड होने का चांस बना हुआ है, वही सवाल हमने इसमें लिया है। भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में। लेकिन यहाँ साथियों ध्यान से देखेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन जो बनेगा आपको एक तरह से देखने को मिलेगा। जैसे देखिए भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 65। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मेरे भाई यदि हम पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय की बात करेंगे तो ये आपका हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 66। भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो भारत में जो सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म मेरे भाई ये आपका स्थित है गोरखपुर में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 देखिए। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय की यदि हम बात करेंगे तो साथियों हुबली में स्थित है। ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मेरे भाई दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इन चारों में से मेरा साथियों मानना है ना कि आपके पेपर में यार एक सवाल तो जरूर आ जाएगा। कोलकाता में स्थित है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो साथियों हम लोग की ये साथियों जो तैयारी है मैंने स्टार्ट किया था साथियों 23 यानी अगस्त से, और साथियों ये हम लोग की जो तैयारी साथी ना बहुत हम लोग को कामयाब बनाने वाला एक दिन। याद रखिएगा जिस तरह से आपकी तैयारी साथियों, मेरा मानना है कि इस बार आप लोग एमटीएस में एक सीट कंफर्म करेंगे क्योंकि पेपर का लेवल साथियों बिल्कुल आपके ही अनुसार आएगा जिस तरह से आपकी तैयारी है। बिल्कुल साथियों आप भरोसा अपने ऊपर बस बना कर रखिएगा और माता पिता का आशीर्वाद देकर पेपर देने जाएगा साथियों, बहुत अच्छा जाएगा। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना की यदि हम बात करेंगे तो साथियों वर्ष 1954 में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 71 क्या दिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना साथियों 1928 में हुई थी। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 72। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना मेरे भाई 1921 में हो गई थी। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 73। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपके पेपर में साथियों एक बार सवाल पूछा गया था, ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इससे रिलेटेड हमने एक सवाल और आपके लिए बैठा दिया इस सेशन में, जो कि साथियों आप देख सकते हैं IAEA का हो सकता है मेरे चांस से। बिल्कुल देखिए IAEA का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो बताइए दोस्तों। तो ये वियना ऑस्ट्रिया में है मेरे भाई, याद रखिएगा। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 76। सर्बिया की राजधानी क्या है? तो सर्बिया की राजधानी क्या होती है साथियों? तो बेलग्रेड होती है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 77।
मनत किस देश की मुद्रा है? मनत किस देश की मुद्रा है? तो साथी अजरबैजान की है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ कब किया गया था? तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ साथियों याद रखिएगा 2 फरवरी 2006 को किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 79, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम साथियों स्टार्ट किया गया था वर्ष 1986 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह तो साथियों किस देश में स्थित? तो ईरान देश में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूँगा दोस्तों हम लोग 80 क्वेश्चन में पहुंच चुके होंगे। तो साथियों 80 में से आपका 80 बिल्कुल अच्छे से याद हो गए होंगे और साथियों समझ भी आए होंगे और क्वेश्चनों का लेवल देखकर आपको लग रहा होगा बिल्कुल सर जी ऐसा ही प्रश्न बनने वाले पेपर में। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो पूर्वी तट का जो साथियों सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है वो है साथियों आपका चेन्नई बंदरगाह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक सवाल और आपके पेपर में पूछता है साथियों, कंडला बंदरगाह जिसे साथियों ये गुजरात में स्थित है ना, ऐसे सवाल पूछता है कि या तो ज्वारीय पूछेगा या तो तेल नदी, किसका नाम है? तो कांडला बंदरगाह याद रखिए। और साथी मुर्मुगांव बंदरगाह पूछ सकता है, गोवा में जो आपका स्थित है ना, गोवा में स्थित कौन सा है? मुर्मुगांव याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन से पूर्वी तट का बंदरगाह है? पूर्वी तट का बंदरगाह इनमें से कौन सा है? तो दोस्त हल्दिया है, याद रखेंगे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 83, सिलवासा किसकी राजधानी है? तो सिलवासा किसकी राजधानी है? तो दोस्त एक तो दमन और दीव का है और दादरा और नगर हवेली दोनों का है साथी, ये केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। लेकिन आपके पेपर में ऑप्शन आएगा साथियों, हो सकता है या तो केवल दादरा और नगर हवेली दे या तो बाई चांस सबसे अधिक देता है दादरा और नगर हवेली। तो आप दोनों ऑप्शन याद रख सकते हैं, पेपर में हो सकता है एक देख सकता है सिलवासा किसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, रामेश्वरम शहर किस राज्य में स्थित है? रामेश्वरम शहर साथियों किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो साथी मालदीव है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिमी तट पर स्थित द्वीप है? तो पश्चिमी तट पर स्थित द्वीप कौन सा इनमें से? तो साथियों एलिफेंटा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका भाई? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो साथियों किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो याद रखेंगे दोस्तों बैरन द्वीप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बी ऑप्शन। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय के पठार का भाग नहीं है? तो मेघालय के पठार का भाग कौन नहीं है इनमें से? तो पालामाऊ पहाड़िया साथी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग में पहाड़ों दर्रों के संदर्भ में सही है? तो साथ ही इनमें से पहाड़ों के दर्रों के संदर्भ में कौन सा सही है बताइए। 89 का रोहतांग दर्रा साथी कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये आपका सिक्किम दिया तो ये सिक्किम नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद लिपू लेक साथियों कहाँ पर है बताएंगे आप लोग? तो लिपी लोक के साथियों उत्तराखंड में, ये तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। और बोमडीला दर्रा कहाँ पे मेरे भाई? तो बोमडीला आपका अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। बोमडीला कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद नाथुला दर्रा है तो सभी को पता होगा सिक्किम राज्य में है। तो केवल साथियों एक आपका सही है साथियों, संदर्भ में सही है, जो कि लिपुलेख आपका उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल में पड़ता है, बोमडीला आपका अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला ये कहाँ पड़ता है? तो साथी सिक्किम में पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका 90 देखिए, अंगामी जनजाति कहाँ रहती है? अंगामी जनजाति कहाँ पर रहती है? तो नागालैंड में रहती है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्त आपका यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 91, भारत में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अब्रक का जो साथी सबसे बड़ा भारतीय राज्य है वो कौन सा है?
तो आंध्र प्रदेश है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 92। वर्ष 1965 में जानकी पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वर्ष 1965 में जो साथियों जानकी पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति बने थे वो शंकर क्रूप बने थे। ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 93। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया था? तो ओलंपिक रिंग में साथियों जो पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था ये 1913 में किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका 94। पहला भारतीय वाणिज्य बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो बैंकिंग अवेयरनेस है यानी आपका बैंक से जितने भी सवाल बनते हैं आप उसे अच्छे से देख कर जाइएगा, क्योंकि एमटीएस में एक सवाल पूछा जाएगा 1911। हमने आपको पिछले दिनों से डेली कहते आते हैं जब भी बैंक का सवाल हमारे सामने आता है तो हम आपको बिल्कुल याद दिला देते हैं कि आपके पेपर में आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 95। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर साथी कहाँ पर स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका 96 देखिए। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो साथियों यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो टोटल साथियों 34 हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 97। निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? निक्सन गोल्ड कप साथी आपका संबंधित है फुटबॉल से मेरे भाई। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका 98 देखिए। बूली शब्द का प्रयोग कौन से खेल में किया जाता है? तो बूली साथियों जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है आपका हॉकी के खेल में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या आप हमें बता सकते हैं कि जब हॉकी प्लेइंग फील्ड होती है साथियों उसमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं, यानी कितने प्लेयर खेलते हैं उस टाइम? बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम साथियों ये पारित किया गया था 1904 में किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 100। और साथ ही मेरे आज सेशन का आखिरी प्रश्न आपके बीच में। विश्व शरणार्थी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस साथियों 20 जून को मनाया जाता है मेरे भाई। तो इस तरह से ऑप्शन देखिए डी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा साथियों आप अब इसको जितने भी सवाल किए हम आप अच्छे से उसको याद करेंगे। ओके भाई ओके। तो आप सभी का जिनका भी कल साथियों एग्ज़ाम उनको मेरे तरफ से सबसे पहले फिर से यार बेस्ट ऑफ लक। माता रानी की कृपा रहेगी उनका पेपर बहुत ही अच्छा जाए साथियों। आपकी तैयारी बहुत अच्छा है, बस साथियों रिलैक्स होकर पेपर देने जाएगा। डरेंगे साथी देखिए तो बहुत दिक्कत है, डरने से थोड़ा सा ना रिलैक्स माइंड हम लोग का बहुत डरने कुछ भूल जाता है, लेकिन भाई आपको भूलना नहीं है, रिलैक्स रह के जाना। सिंगल सीट इस कैन नॉट डिसाइड माई लाइफ। तो इसलिए साथी आप बस अच्छे से यार रिलैक्स होकर यार आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ओके दोस्त चलिए तो यार आज हम लोग के शाम की आखिरी क्लास आपके बीच थी। अब देखते हैं कल पेपर के दिन कैसा होता है एग्ज़ाम। आप सभी का बहुत अच्छा जाए आप सभी का। ओके दोस्त तो जितने भाई चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, इसलिए साथियों क्योंकि आपका पेपर के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न करने वाले हैं मेरे भाई, जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है। ओके चलिए तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए सेशन के साथ, दमदार सेशन के साथ। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।